अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम देखेंगे STA 630 का करंट मिड टर्म पेपर और इसको जो है वो मैं एक्सप्लेन भी करूँगी ताकि आपकी तैयारी में जो है आपको भी मदद मिल सके। अच्छा जी, हमारा पेपर है आज की डेट का 8 दिसंबर का। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। और मेरा नाम नाज़िया है और आप देख रहे हैं नादिया खां ऑनलाइन अकेडमी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। MCQs वर इजी। ये किसी स्टूडेंट का पेपर है जिसको मैं सॉल्व करके जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ऑलमोस्ट फ्रॉम हैंडआउट्स 1 और 2 कॉन्सेप्चुअल बट इजी। ठीक है, तो ये MCQs के हवाले से था। आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आपको लिखना था वन मेन डिफरेंस लिखना था आपको बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च के हवाले से। क्वांटिटेटिव का आपने एक पॉइंट लिखना था और क्वालिटेटिव यानी कि इन दोनों रिसर्च के टाइप में आपने एक डिफरेंस बताना था। जैसे कि आप तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जो है ये रिसर्च की दो टाइप्स होती हैं। यानी कि जब भी हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो हम दो तरह की रिसर्च कंडक्ट करते हैं। एक हमारी होती है क्वांटिटेटिव और दूसरी होती है क्वालिटेटिव। ठीक है, सो इसमें हम डिफरेंस लिखना था कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो नंबर्स के साथ डील करती है एंड मेजरेबल डाटा। अब देखें जी, जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है वो एक ऐसी रिसर्च होती है जिसमें हम अपने रिसर्च के रिजल्ट्स को, हम डेटा को जो है वो न्यूमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नंबर्स फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। अगर आपने जो है अगर नेक्स्ट जाके जो है वो आप रिसर्च कंडक्ट करेंगे तो अगर आप क्वांटिटेटिव रिसर्च में जाते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं, आप सर्वे मेथड को यूज़ करते हुए डाटा कलेक्ट करते हैं ऑन जो भी आपके वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, उनको मेजर करने के लिए आप सर्वे मेथड यूज़ करते हैं। तो जो भी आपके पास डेटा आता है उसको आप न्यूमेरिक फॉर्म में, नंबर्स फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। तो ये था एक डिफरेंस। उसके बाद हमने क्वालिटेटिव रिसर्च का बताना था। देखिए जी, क्वालिटेटिव रिसर्च जो है एक ऐसी रिसर्च होती है जिसमें जो है हम फोकस करते हैं एक्सपीरियंसेस पे, ओपिनियंस पे, लोगों की राय पे। और अब देखें क्वालिटेटिव रिसर्च में हमने क्वांटिटेटिव का तो बता दिया कि हम न्यूमेरिक फॉर्म में डाटा प्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है इसमें हम जो डाटा प्रेजेंट करते हैं एक नरेटिव फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, एक स्टोरी फॉर्म में। ठीक है, और इसमें जो हम डाटा कलेक्शन टूल यूज़ करते हैं वो है जी हमारा इंटरव्यू या फोकस ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, ये अपने हैंडआउट्स में भी पढ़ा होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड इंटरमिनिंग वेरिएबल्स। ठीक है, तो आपने हैंडआउट्स में पढ़ा होगा कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें एक और वेरिएबल आता है इंटरमिंग और या मॉडरेटिंग वेरिएबल्स का भी आपने पढ़ा होगा। तो ये जितने भी वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, उसकी टाइप्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आपने जो है वो माइंड में रखना है। ठीक है, तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो ये है कि वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड और causes a चेंज इन अनदर वेरिएबल। ठीक है, तो जो कह लें कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो एक ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी और वेरिएबल पर असर डालती है या जिसकी वजह से तब्दीली आती है। ठीक है, जैसे इसमें आ जाती है हमारा जो है स्लीप पैटर्न्स है कि अगर हम जितना ज़्यादा सोएंगे उतना ज़्यादा जो है वो फ्रेश होंगे। अगर हम नहीं मतलब ज़्यादा नींद नहीं लेते तो उससे क्या होता है, हमारी ना तो हम कोई काम अच्छे तरीके से कर पाते हैं और ना ही हम जो है वो एक्टिव होते हैं, फ्रेश होते हैं। तो नेक्स्ट जो था हमारा वेरिएबल था वो इंटरमिंग वेरिएबल था, यानी कि वेरिएबल दैट कम्स बिटवीन द इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच वाला जो वेरिएबल होता है जो असर कर रहा होता है वो हमारा होता है इंटरमिंग वेरिएबल, जिसको जो कि इन्फ्लुएंस हो रहा होता है द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसका ये है कि आपका जो इंटरमिंग वेरिएबल है यानी कि वो वेरिएबल जो आज़ाद और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान असर को मुतासर करता है, यानी कि तवज्जो की सतह जो नींद के असर को तालीम की कारकर्दगी पर
जो है वो मुंतकिल करती है। ठीक है, तो ये था हमारा इंटरमिंग वेरिएबल। उसके बाद जी हमारे लॉन्ग 2 क्वेश्चन हैं इस पेपर के, जो स्टूडेंट ने शेयर किए हुए हैं, वो ये है कि एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लिटरेचर रिव्यू। तो गुड लिटरेचर रिव्यू के आपको 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने थे कि लिटरेचर रिव्यू होता क्या है। लिटरेचर रिव्यू बेसिकली ये होता है कि जो भी फॉर एग्जांपल आप जिस पे रिसर्च कर रहे हैं, अगर उस पे जो है प्रीवियसली कई रिसर्च जो है वो रिसर्चर्स कंडक्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो उन्होंने जो है, हम क्या करते हैं, उनकी स्टडीज़ को हम डाउनलोड करते हैं, देखते हैं कि उन रिसर्चर्स या ऑथर्स का क्या कहना था रिलेटिंग। जैसे अगर हम कोरोना वायरस की बात करते हैं, ठीक है, जैसे कोरोना आया था उस पर काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स जो हैं वो पब्लिश हुए हैं, तो हम लिटरेचर रिव्यू रीड करने के लिए हम क्या करेंगे, उन आर्टिकल्स को डाउनलोड करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि जी इसमें स्टडीज़ क्या कहती हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली जब हम गो थ्रू करते हैं प्रीवियस रिसर्चेस को, उसको जो है वो हम लिटरेचर रिव्यू का कहते हैं। उसके बाद है ये करेक्टरिस्टिक्स हैं कि कम्प्रिहेंसिव, रेलिवेंट, अ गुड लिटरेचर कवर्स ऑल द सिग्निफिकेंट रिसर्च एंड स्टडीज रिलेटेड टू द टॉपिक। और इसमें इंक्लूड होता है बहुत फाउंडेशनल एंड रिसेंट स्टडीज इंश्योरिंग दैट द रिव्यू रिफ्लेक्ट्स द करंट स्टेट ऑफ नॉलेज इन द फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट जो इसकी करेक्टरिस्टिक है वो ये है क्रिटिकल एंड एनालिटिकल। A strong literature review does not just summarize previous studies, it critically evaluates them, identifies strength and weakness। और ये रिसर्च गैप को भी फाइंड आउट करने में हेल्प आउट करता है कौन, लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, तो ये 2 करेक्टरिस्टिक्स आपने बतानी थी। उसके बाद एक और क्वेश्चन था जो कि मिड टर्म के पेपर में आया हुआ था, अ पर्सन गोज टू अ ऑर्फेनेज फॉर इंटरव्यू। तो एक जो रिसर्चर है, रिसर्चर कह लें या पर्सन कह लें, वो जो है इंटरव्यू के लिए जाता है बट डज नॉट शो हिज आइडेंटिटी। ये लेकिन अपनी आइडेंटिटी को शो नहीं करता है, पर्पस ऑफ रिसर्च, और ना ही अपने रिसर्च के पर्पस को जो है वो क्लैरिफाई करता है। इज़ ही डूइंग इथिकल रिसर्च, एक्सप्लेन। तो उसमें ये है, देखिए इथिकल का ये मतलब होता है कि अखलाकियात के दायरे में रह के आप अपनी रिसर्च करें या कोई भी काम करें। तो रिसर्च की ज़ुबान में ये होता है, अखलाकियात ये होती है कि अगर आप कोई रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, उससे रेलिवेंट जो भी आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, आप जहाँ पे भी जाकर डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उससे रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स को, लोगों को पता होना चाहिए कि आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं या फिर डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें उनके नॉलेज में होनी चाहिए। अगर वो नॉलेज में नहीं है, देन जो है आप इथिकली जो है उस रिसर्च को कंडक्ट नहीं कर रहे, आप जो है रिसर्च के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जाके जो है वो आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो हम इस केस का बताना था, तो ये है कि नो द पर्सन इज़ नॉट कंडक्टिंग इथिकल रिसर्च। इथिकल रिसर्चर्स में जो है ये रिक्वायर्स होता है honesty, requires a transparency and respect for participants. By not showing his identity and purpose of research, the researcher is hiding important information from the participants, so which is violation of informed consent. Participants have the right to know who is conducting the research। तो ये जो है ये पार्टिसिपेंट्स को जानने का पूरा पूरा हक है कि जिससे वो डाटा कलेक्ट कर रहा है कि वो क्यों रिसर्च कर रहा है, और इसने मतलब उनका उसको पर्पस क्लियरली पता होना चाहिए। तो ये थे कि जी आपके मिड टर्म पेपर के टुडे के जो है वो सॉल्व मैंने कर दिए हैं। सो इसको भी आप देख लीजिएगा जिससे आपका पेपर जो है वो अच्छा हो सकता है। एंड गुड लक ऑल ऑफ यू।